Hello everyone, I am Dr. Udar. I welcome you all in this lesson, and this is the last lesson for unit number 3. इसके बाद हमारी unit number 3 जो है वो complete हो जाएगी. In our last class we had studied certain questions, we had solved certain questions on the perfect numbers, topic of perfect numbers. So we will continue that journey in this lesson itself. So let us take next question. And this is the question that given that n is a perfect number, even perfect number, n is an even perfect number. फॉर इंस्टेंस, ये देखिए यहाँ क्लैरिफाई कर दिया. यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं भी करते तो ऊपर हमने देखिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये थ्योरम 11.1 जो लिखी हुई है कि कोई भी इवन परफेक्ट नंबर इसी फॉर्म का होगा, इसके अलावा नहीं होगा. जो मैंने कहा भी था कि इस रिजल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे कैटेगरिकली लिख दिया है कि एन इस फॉर्म का. नहीं तो अगर नहीं लिखा होता, हिंट नहीं गिवन हो, तो हिंट ही एक किस्म से हिंट नहीं होता तो हमें खुद अपनी तरफ से ऐसे लेना पड़ता. और इसमें ये जो चीज़ है, ये ब्रैकेट के अंदर ये क्या होगी, ये एक प्राइम नंबर होगी जो लिखी हुई है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्राइम हो जाएगा, ये वाला हिस्सा. ठीक है. सो गिवन इवन परफेक्ट नंबर सिर्फ इतना ही कह सकता था वो, लेकिन ये हिंट दे दिया. फॉर इंस्टेंस दिस इज इक्वल टू दिस. शो दैट एन जो है वो इस फॉर्म का होगा, एक क्वेश्चन है पहला. एंड आल्सो फाई ऑफ एन इज इक्वल टू दिस वन. सो वन बाय वन इसको करते हैं. पहले मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ. तो अब देखिए एन किस फॉर्म का है, एन है 2 की पावर k माइनस वन, 2 की पावर k माइनस वन. और ये जो है ये एक प्राइम नंबर है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है और ये जो बाहर 2 है, इसका जीसीडी जो है वो 1 होगा. और फाई हमारा मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है. तो इसका मतलब फाई ऑफ एन क्या हो जाएगा, फाई ऑफ 2 की पावर k माइनस वन अलग आ जाएगा, और फाई ऑफ 2 की पावर k माइनस वन अलग आ जाएगा. 2 की पावर k माइनस वन का फाई क्या होता है, ये पहले हम कर चुके हैं. आप चाहो तो उसमें देख सकते हो, वहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. इट इज़ 2 की पावर k माइनस टू, या चलिए डिटेल में लिखने के लिए, दैट मीन्स द नंबर इटसेल्फ इनटू 1 माइनस 1/2, ऐसे हो जाएगा. और ये दूसरे वाला जो है ये प्राइम है. तो प्राइम में क्या होता है, फाई ऑफ पी. फाई ऑफ पी किसके बराबर होता है, p माइनस वन के. ये जब फाई फंक्शन पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था. तो ये वाला प्राइम है, तो इसलिए लास्ट वाला प्राइम है, तो इसमें माइनस वन हो जाएगा. ठीक है. तो ये माइनस वन हो गया, यहाँ पे आ गए. अब पहले वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये आ गया 2 की पावर k माइनस टू. लास्ट वाला क्या आ गया, 2 की पावर k माइनस टू. उसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये आ गया 2 की पावर k माइनस वन, और 2 की पावर k माइनस वन इधर भी आएगा, क्योंकि 2 थ्रू आउट कॉमन लिया है मैंने जो है. सो अब देखिए ये हमारा क्या प्रूव करना था, फाई ऑफ एन इज इक्वल टू दिस. तो ये पार्ट हमारा जो है वो हो गया है. इसलिए मैंने कहा था कि सेकंड वाला पार्ट जो है वो मैं पहले कर दूंगा. अब पहले वाला करना है. पहले वाला कौन सा, ये वाला, कि n इज इक्वल टू इस फॉर्म में मुझे लिखना है. तो मैं n को दोबारा से कंसिडर कर लेता हूँ. 2 की पावर k माइनस वन, ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर k माइनस वन. ये अब मैं पहले वाले पार्ट के लिए ले रहा हूँ. एक पार्ट हमारा डन हो गया. तो अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है जी. ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2 की पावर k और 2 की पावर k माइनस वन अपॉन टू. अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. मान लिया ये पोर्शन, ये जो है ये m है मान लिया. तो अब ये देखो, ये पूरा पोर्शन किस फॉर्म का है, ये पूरा पोर्शन किस फॉर्म का है, m
इंटू m+1, मैंने m+1 इधर लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना उससे, चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ। तो m+1 इंटू m/2, ये किसके बराबर होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे m हो गया, सम ऑफ फर्स्ट m नेचुरल नंबर्स। तो ये सब जो क्लैरिटी मैंने की है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया? तो जो 1 + 2 सो ऑन अप टू m के बराबर। तो m क्या था हमारा, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, 2k - 1, क्योंकि उसको मैंने m लिया था। m लिया था तो वो किसके बराबर था? m+1/2, और m इंटू m+1/2 किसके बराबर होता है? सम ऑफ फर्स्ट m नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे m हमारा क्या है? 2k - 1। तो इसका मतलब टोटलिटी में क्या कह सकते हैं हम कि n = 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू m। m क्या है हमारा? 2k - 1। तो इसलिए मैंने कहा था इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा राइट में एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि वो एक्चुअली आया कैसे है, ठीक है। तो ये हमारा, इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन, इसके दोनों पार्ट हमने कर दिए। अब जरा नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो मैंने पहले ही उसको थोड़ा रजिस्टर पे करके देख लिया है उसको साइड में, तो बीच बीच में से मैं उसमें से इन्फर कर लूँगा जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगेन देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी इवन परफेक्ट नंबर। तो ये अगेन हमें हिंट प्रोवाइड कर दिया कि इवन परफेक्ट नंबर इस फॉर्म का है। अगर हमें नहीं प्रोवाइड होता, सिर्फ इतना लिखा होता, तो भी हम n को ये कंसिडर करते, पर हमारे लिए जो है वो चीज़ें थोड़ी सी आसान कर दी हैं, और इसलिए भी करनी पड़ी हैं क्योंकि इसमें लिखा है शो दैट 2k। तो अब हमें पता नहीं ना k क्या है, तो इसलिए यहाँ कैटेगोरिकली इसको मेंशन कर दिया कि k ये चीज़ है जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो इस वजह से इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। देन वी हैव टू शो दैट 2k डिवाइड्स सिग्मा n² + 1। तो अब देखिए ये इवन परफेक्ट है, तो ये क्या होगा? ये प्राइम होगा बाय दैट थ्योरम, इवन परफेक्ट नंबर की। तो अब इसमें मैं सिग्मा लगा लेता हूँ, मान लो मैं इसको p ले लेता हूँ, लेट 2k - 1 इंटू 2k - 1, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ अभी आसानी के लिए p, वेयर, क्योंकि बार बार बड़ा एक्सप्रेशन मुझे लिखना पड़ेगा, उसके लिए मैंने छोटे में इसको p लिख लिया, क्योंकि अभी स्क्वायर मुझे करना है। तो n² क्या होगा? 2k - 2 इंटू p², ये हो गया n²। अब मुझे सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा के लिए फार्मूला क्या था कि जो भी प्राइम है उनकी रेज टू पावर 1 बढ़ा दें, -1। तो 2 प्राइम है यहाँ पे, इसकी रेज टू पावर 1 बढ़ा दी, -1 डिवाइड बाई 2 -1। अब p एक प्राइम है तो p की पावर 1 बढ़ा दी, -1 डिवाइड बाई p - 1। तो ये हमारे पास हो गया 2k - 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए ऊपर a³ - b³ है और नीचे a - b है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा p² + p + 1, ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको जो मैंने इधर सॉल्व करके लिखा हुआ है, अब ज़रा उसकी हम मदद ले लेते हैं, ठीक है। तो p² + p + 1 मैंने अलग से पहले इसको, क्योंकि ये p भी खुद लंबा ही एक्सप्रेशन है, तो मैंने पहले p² + 1 इसको मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि p क्या है यहाँ पे हमारा, क्या था? 2k - 1 होल स्क्वायर + 2k - 1 + 1।
तो इसको जब ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे तो रिजल्ट हमारा आ रहा है, वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये क्या आ रहा है आप कैलकुलेट कर लेना, 2 की पावर 2k माइनस 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 की पावर k प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा इसको सॉल्व कर दिया, मतलब जो जो क्लब टुगेदर होने वाली हैं उनको हमने एक साथ जो है वो ले लिया है। देखिए फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 वी गेट सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू 1 में मिस्टेक हो गई थोड़ी, ये इधर देखिए यहाँ पे -1 भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 ऐसे आएगा नीचे, तो ये ज़रा यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो अब ये 1 में पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाल लिया, वो वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या आया था 2 की पावर 2k 2 की पावर k प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, तो ज़रा देख लेते, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं 2 4 और इसमें 2 हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टर्म्स आएंगी, तो उनको फिर सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई मैंने कर लिया है पहले ही। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4k माइनस 1, आप कैलकुलेट कर लेना, चेक कर लेना, -2 की पावर 3k प्लस 2 की पावर 3k माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2k माइनस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर -1। अब इस -1 जो लास्ट वाला है उसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये आ गया प्लस। तो अब जो बचे हुए चीज़ें हैं राइट हैंड साइड में, उनमें सब में 2 की पावर k कॉमन है, तो 2 की पावर k वहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या अंदर 2 की पावर 3k माइनस 1 माइनस 2 की पावर 2k प्लस 2 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 की पावर k माइनस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 2 माइनस 1, ये बचा। अब ये 2 माइनस 1 मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो आप कर लेना, पर मेरा मेन जॉब क्या है यहाँ शो करने का कि 2 रेज टू पावर k, मतलब इसमें से थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर k डिवाइड्स सिग्मा n स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा जो है ये रिजल्ट जो शो करना था वो हमारा हो गया। ठीक है, तो अब ज़रा लास्ट क्वेश्चन एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, होमवर्क, वो आप ट्राई कर लेना। दिस इज द homework to you, and with this our unit number 3 is complete. So in our next class we'll start with the unit number 4. If you have any doubt you can write in the comments, you can ask in the comments. So we'll meet in our next class with the unit number 4. Till then, take care. Thank you very much for watching. Be happy.